जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आइए आपको लेकर चलते हैं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ क्षेत्र के कटरा में मौजूद भारत रक्षा दल के कार्यालय पर, जहां पर भारत रक्षा दल की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के भारत रक्षा दल के प्रत्याशी और भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने क्या बातें कही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। किस तरह का माहौल है, क्या समर्थन मिल रहा है? प्रचार का आखिरी दिन है। अब यहाँ शोर शराबा शांत होने वाला है। अब फैसले की घड़ी आने वाली है, परसों फैसला होने वाला है। जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या माहौल है, क्या मामला है, चुनाव निशान हथौड़ा नंबर 1 पे चल रहा है। बम्पर मतों से जीतेगा। बाकी जो सपा और भाजपा की बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं, उसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब उसमें सेकंड थर्ड वो लोग अपना समझें, उससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। समाज के किन वर्गों का समर्थन आपको मिल रहा है? संपूर्ण समाज का वर्ग, हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। संपूर्ण समाज, संपूर्ण जाति, सभी धर्म मजहब और सारी पार्टियों के प्रबुद्ध लोग, शुद्ध रूप से कहा जाए आजमगढ़ का प्रबुद्ध और समझदार मतदाता हम लोगों को वोट कर रहा है, क्योंकि आजमगढ़ को बनाना, सरकार नहीं बनानी है। किन मुद्दों पे आप? हमारा मेन मुद्दा तो सारे विकास न होने की जड़ में भ्रष्टाचार होता है, घोटाला होता है। और पहले भी कुछ लोग रहे हैं, कोई काम का नतीजा तो देखा नहीं जनता ने। और कुछ लोग एकदम से नए आए हैं जिनको कुछ नहीं पता है, और 25 सालों से काम कर रहा है भारत रक्षा दल। उस बिना पे भारत रक्षा दल मैदान में है। और अब की बार आजमगढ़ की जनता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, एकदम से ठान ली है कि इस चुनाव में भारत रक्षा दल को वोट करेंगे। और नतीजा सामने आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटे से संगठन के निर्दल प्रत्याशी के खिलाफ इतना बड़ा एक तरह से मजमा लगा हुआ है। कुछ तो है, इन लोगों को समझ में आ गया है और अपना सेकंड और थर्ड में आपस में लड़के बता दें। पिछली बार आपको जितना मत मिला शायद आपने भी उम्मीद नहीं की होगी जी। उससे इसमें कितना अंतर नजर आ रहा है? उसका 3 गुना कम से कम हम तो समझ रहे हैं कि 25,000 के पार अब की भारत रक्षा दल को चुनाव निशान हथौड़ा पे वोट मिलने जा रहा है। शायद इसका आभास आप लोगों को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गली गली कूचे कूचे पे आप जा रहे हैं। सारा समीकरण, सबके जनसभाओं को देख रहे होंगे, जनता का मूड टटोल रहे होंगे। और पिछली बार जनता हमारा ओकल नहीं था, साइलेंट होकर चुपचाप कुछ वोट किया था। आपकी जनता ओकल भी है और साइलेंट भी है। पार्टियों के लोग भी हम लोगों को चुपचाप मदद कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर सारी पार्टियों के लोग, इसमें कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, सब हमको समर्थन कर रहे हैं। जीतने के बाद जो काम हम लोगों ने किया, लावारिस लाशों का दाह संस्कार किसी ने नहीं किया। 5 रुपए के कैंटीन चलाते हैं हम, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोरोना काल का जो ऐतिहासिक कदम भारत रक्षा दल ने उठाया, किसी ने नहीं किया है। यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या बंद करेंगे? चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या बंद करेंगे? पालिका में तो भ्रष्टाचार का 100% तुरंत सफाया। बाप मरता है बेटे का नाम दर्ज कराने के लिए लोग 25 से 50,000 रुपये लेते हैं। वो लिखित एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इकरारनामा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समाप्त। ये कहते हैं कि ये आरोप लगाया जा रहा है जैसे चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा, जिस तरह से होता रहा है 20 साल, क्या कर पाएगा ये? वो सर गलतफहमी में है। आप लोग समझ रहे होंगे, जिसके ऊपर ये कार्ड खेलने जा रहे हैं वो पहले से तैयार है। उसको पता है ये इनके अलावा मुसलमान कह रहा है हिंदू मुस्लिम कार्ड खोलेंगे, हिंदू भी कह रहा है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। तो जब आदमी पहले से सजग है, जानकार है, तो उस कार्ड का कोई बहुत मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता, खत्म हो चुका है। अजय जी, और पार्टियां कहती हैं कि आप केवल 100 के लेकर आप राजनीति कर रहे हैं कि 100 सौदा करके ही आप राजनीति में उस पर राजनीति कर रहे हैं आप? सौदा नहीं, ये सेवा है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, और भी कोई कर ले, कौन मना कर रहा है यार? कोई ठेका तो है नहीं हम लोगों का। आओ सब लोग करते हैं, किसी और घाट पे कर लो, दुर्वासा धाम है और क्या नाम है, चंद्रमा धाम है, बदली घाटे करो। कौन मना किया है? अच्छा काम करना अगर है, नाटक है तो तुम भी कर लो। अच्छा, जिसे ये भी आरोप है कि आप एनजीओ के तहत जो भी काम करते हैं अपने घर से नहीं करते हैं, एनजीओ के तहत पैसा लेके काम करते हैं। मेरे समझ से अब शुद्ध रूप में कहा जाए, कोई एनजीओ का पैसा नहीं लेते हैं हम लोग। जो आरोप लगा रहे हैं ना, अभी डिफेम का मेरे पास 20-25 बीघे का मालिक हूँ मैं, इनसे खरीदा हूँ। मेरे पास 3-4 मकान हैं, जितने में इनका पूरा बाउंड्री होगी, मेरा द्वार है उतने में। हम लोग पुराने पैतृक लोग हैं, मजबूत हैं। हमारे 3-3, 4-4 घर सरकारी नौकरी में। हमारा भतीजा साइंटिस्ट है सिंगापुर में।
तो वो सब बातें छोड़िए, तो आरोप लगाना स्कूल बना रहा हूँ कि मकान बना रहा हूँ, सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक्टर टाली फलानवा ढकनवा सब लगाए लोग। मेरे पास 3-4 ट्यूबवेल है, सारी चीज़ें क्या क्या दिखाएंगे। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र ये भी लगाया जा रहा है कि आप अहंकारी हैं, घमंडी हैं, जनता को जी बिल्कुल, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं हरी मिर्च हूँ। हरी मिर्च तीखी होती है लेकिन अंदर से विटामिन सी होती है। जो शुगर होता है, मीठा होता है, वो पूरे शरीर में शुगर पैदा कर देगा, किडनी लीवर सब डैमेज कर देगा। यही अंतर है हम लोगों में। बीजेपी ने अपना लगाया जा रहा था कि गुड्डू भी आपके साथ नहीं है, चुनाव प्रचार में संगठन में फूट पड़ गई है। अब वो सब क्या कहते हैं, हम लोग अपने अपने काम पे करते हैं। यहाँ कोई नेतागिरी तो होती नहीं। यहाँ सब लोग चप्पे चप्पे पे, हमारे इसी चुनाव में 200 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो अब किसको ढूंढा जाए, किस गली में जाए, दाना भीली लैया गुड़ खा के है क्या किसी में दम, इस तरह से कोई कार्यक्रम करा ले, वो कर रहा है। इसलिए जनता ने अब ठान लिया है, अब सिख वो हिंदू मुसलमान, दारू मुर्गा, पार्टी सिंबल नोट कुछ नहीं, सब धराशायी। आजमगढ़ का चुनाव आप लोग देखिएगा, बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि आप जीतने के बाद केजरीवाल बन जाएंगे। अब किस तरह का केजरीवाल थी मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर अच्छा काम करने में लिए केजरीवाल कह लें, मोदी कह लें, योगी कह लें, कुछ भी अगर कह लें, अच्छा काम करना है तो क्या दिक्कत है। नहीं, कोई कह रहे हैं कि पर्दे लग जाएंगे, 17 लाख के और 20 लाख का कमर बनेगा, इस तरह का कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं ना, मैं पहले से उस लायक हूँ, पहले से मजबूत हूँ मैं। विकास के दावे के साथ आप पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो आएंगे तो जनता पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, तमाम चीज़ें होंगी, क्या इससे विकास प्रभावित ये सब मूर्खता कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ों में तो कह रहा हूँ, वाटर टैक्स अनावश्यक लिया जाता है, जहाँ पे कनेक्शन नहीं वहाँ पे लिया जाता है। और अपने मनमाना लोग लोन लिया, 200 रुपया हाउस टैक्स रहा तो 400 रुपया वाटर टैक्स रहा। अगर इसको शुद्ध करना बुरा है तो मेरे समझ से अब सच सही को क्या बोलेंगे। सारी चीज़ें नियमानुसार, किसी पर अनावश्यक थोपना नहीं है और आजमगढ़ के लोगों को सुविधा देनी है। मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ से मेरी कोई तुलना नहीं है। इंदौर से सारा प्रोजेक्ट लेके आए हम लोग, 6 महीने का टाइम दीजिए, इंदौर के लोग आजमगढ़ देखने आएंगे सफाई के मामले में। आजमगढ़ की जनता को किस तरह आश्वस्त करेंगे कि आप में बदलाव नहीं होगा, संगठन में बदलाव नहीं होगा? अगर बदलाव होना होता तो मैं टिकट ले लिया होता। मुझे टिकट का ऑफर किया गया, मैं ही वो हूँ। बहुत बड़े बड़े दलों से, दुनिया के सबसे बड़े सारे दलों से सर, बड़े बड़े दलों से मैं ही हूँ जिसने इग्नोर कर दिया कि मुझे जनता के टिकट से लड़ना है, किसी से लिफ्ट नहीं लेनी है, किसी से लैंडिंग नहीं करना है। तो आज देखिए पूरी दमदारी से ज़मीन पर खड़ा हूँ, सब हिल रहे हैं। प्रत्याशी उस दल से हैं, वो दूसरी पसंद है, आप पहली पसंद है। अब ये तो वो लोग जाने जिन्होंने टिकट दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, दूसरी थे कि पहली थे। और जानते हैं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, सब मेरे साथ हैं, पूरी पार्टी में प्रबुद्ध, चाहे वो सपा बसपा आजपा भाजपा जो भी है, उनके दिमाग में है कि आजमगढ़ को बनाना है, यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चुनना है, सरकार नहीं चुनना है, सब लोग। मैं नाम तो नहीं ले सकता, नाम खोलूँगा तो खड़मंडल मच जाएगा, उसको लेना नहीं है। सब हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। सारे विधायक मंत्री मुझसे पर्सनल मुझको शुभकामना दे रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चुनौतियाँ बहुत बड़ी रहेंगी आप। यानी कि आप बाद में हो सकता है कि भाजपा की तरफ नहीं, भाजपा क्यों, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, सारे विधायक मंत्री, सपा भाजपा तो मैं सपाई भाजपाई बसपाई सारे विधायक मंत्री कह रहे हैं शाबाश बेटा, काम करने का अब एक नई परंपरा आजमगढ़ में शुरू होगी। अब नेता लोग टिकट के लिए मारा मारी नहीं करेंगे, काम के लिए मारा मारी करेंगे, ये एक मैसेज जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब अध्यक्ष जीतते हैं निर्दलीय, बाद में पार्टी के विकास की बात करने के बाद पार्टी में शामिल होने का प्रयास करते हैं। वो कमज़ोर लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं कमज़ोर समझता तो क्या नहीं, मैं तो पार्टी का टिकट लेके आता। मैं संघर्षशील व्यक्ति हूँ, अपने आप को मजबूत जब मानता हूँ कि जनता मेरे साथ है, मुझे किसी पार्टी वार्टी की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आजमगढ़ में देखिएगा, सारी जनता मेरे साथ चलेगी, हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा सारा समीकरण आप 6 महीने में देखिएगा। होता है ना मुसलमान हिंदू आजमगढ़ में, सब समाप्त। क्या आप मानते हैं कि नेक्स्ट बार चुनाव होगा? भरोसा है मुझे प्रशासन पे, क्योंकि पूरी की पूरी जनता मेरे साथ हो गई है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सर्वे कर लीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी बात को मत मानिए, किसी नेता के बात को मत मानिए। आप चुपचाप अननोन पर्सन बन के सर्वे कर लीजिए, हर 10 में से 7 व्यक्ति चुनाव निशान हथौड़ा को वोट कर रहा है, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, आपके द्वारा एक संकल्प पत्र भी जारी किया, क्या है वो संकल्प पत्र? ये संकल्प पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं। हमने क्या किया है पिछले 25 सालों में, उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाली है, क्या करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, क्योंकि करना हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। आजमगढ़ हमारा, आजमगढ़ को बनाना है, ये हम लोग करके दिखाएंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आजमगढ़ बदल रहा है। कितने मुद्दे हैं? सेलिब्रिटी बुलाया गया है प्रचार के लिए, क्या लगता है? अच्छा ये बताइए, सेलिब्रिटी वोट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना।
सेलिब्रिटियों का एक काम होता है, सेल्फी पर्सन हो सकते हैं और लोगों को हो सकता है अट्रैक्ट कर सकते हैं, फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का गाना भी बज रहा है कि चाहे कितना जोर लगा दो, चाहे कितना जोर लगा दो, जो विधानसभा में जो गाना बज रहा था वो जो अभी बज रहा है। अब सांसद जी को क्या कहूँ, सांसद तो सबके हैं, 14 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चेयरमैन पद के, वो तो सबके सांसद हों, सबके पैसे से उनको वेतन भत्ता मिल रहा होगा। अब छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना जो चाहता। आप कुछ घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, कौन से काम है माइलस्टोन जो है जो आपने किए हैं और जो आगे करना है? जो हमने किए हैं, हमने बताया ना, कई ऐसे काम, लोगों गरीब मजलूब लोगों का सेवा संस्कार, ऐसा इतना ही नहीं, जो मृतक है, नेता लोग क्या करते हैं, कोई मर जाता है तो खोजते हैं आजकल स्मशान घाट पे अंगना कर लें। हम लोग अब तक 553 लोगों को दाह संस्कार किया, किसका अंगना करने जाएंगे हम? मतदाता मानवता की सेवा करते हैं, प्रदूषण बचाते हैं, और शहरों में जो विक्षिप्त अस्पताल में जो बेचारे लावारिस पड़े रहते हैं उनकी भी सेवा शुश्रूषा। और ये कैंटीन का तो ये मेरे समझ से ये सरकारों का काम है, नेता मंत्रियों का काम है, उसको हम 5 रुपए में कर रहे हैं। जीतने के बाद ये सारी कैंटीन व्यवस्था 24 घंटे चलेगी, ये हमारा एकदम से बड़ा दृढ़ संकल्प है, करके दिखाएंगे हम लोग। पक्ष के लोग ये भी कर रहे हैं जैसे आप जीतेंगे निर्दल प्रत्याशी के तौर पे, सरकार दूसरे के सहयोग नहीं मिलेगा। मेरे समझ से जो इस बात को कर रहा है वो मेरे समझ से फर्जी डिग्री लिया हुआ है। उसने यूनियन बजट नहीं पढ़ा है, स्टेट का बजट नहीं पढ़ा है, वित्त आयोग नहीं पढ़ा है, योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे तक कैसे होता है वो नहीं पढ़ा है। मोटा अगर बात कर लूँ तो मुबारकपुर नगर पालिका किस सत्ता से जुड़ी, मऊ नगर पालिका किस सत्ता से जुड़ी, नहीं समझ में आ रहा है। स्टेट बजट, यूनियन बजट, वित्त आयोग, मऊ जाके घूम के चले आएँ, आजमगढ़ से बेहतर मिलेगा। और 2012 से 17 तक भाजपा के ही तो टिकट से जीती थी हमारी आंटी, वर्तमान प्रत्याशी की अम्मा। क्या हुआ 12 से 17 तक, उसका गुणगान कर दें, वोट दिला दें। सेलिब्रिटी और सांसद मंत्रियों के क्या हो सकता है, वोट दिला, काम दिखाएं, वोट मांगे जैसे हम मांग रहे हैं। वो कहते थे कि हमारी विपक्षी सरकार है, वो भाजपा जीते थे, सपा की सरकार जीतने के बाद आए तो वो कहे कि ये नहीं, विकास नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। अभी तत्काल जीतेंगे तो फिर अभी एक तत्काल एक सत्र बीता है, क्या आजमगढ़ में पैसा नहीं आया? तब पैसा कहाँ गया आप लोग जानते हैं। 12 से 17 में भी 3 लोग सरकार चला रहे थे, माँ बेटा पति। फिर 17 से 22 में भी 3 लोग सरकार चला रहे थे नगर पालिका की, माँ बेटा और दामाद। तो पैसा कहाँ गया आप सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है कैसे लुटाई हुई, कैसे क्या हुआ है। कई लोगों पे तो मुकदमा चल रहा है इस मामले को लेकर, कई लोग हाई कोर्ट तक हैं, बाद में पता लग जाएगा इन लोगों को। मुझे अफसोस है बड़ी पार्टियों पे यहाँ नहीं आना चाहिए। लोकल बॉडी का चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव है, इसमें अगर सांसद मंत्री उतर रहे हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मेरा नाम भी लेना चाहिए इनको। माननीय मुख्यमंत्री से अब उम्मीद थी कि मेरा नाम भी लेंगे, 14 प्रत्याशियों का लेंगे, क्योंकि सबके मुख्यमंत्री हैं, किसी एक के तो नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो जी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप चुनाव जीते और नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार पाया गया तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो लिख के इकरारनामा एग्रीमेंट कर रहा हूँ, 14 तारीख से नगर पालिका कार्यालय का भ्रष्टाचार खत्म। जबान से नहीं बोल रहा हूँ, नोटरी बयान हेल्पी स्टैम्प पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अभी एक मीडिया वाले भाई ने मुझे कैमरा के सामने लिखवा कर दे दिया। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।